और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो टाइम है ये अभी सुबह 7 बजे हैं। दीपांशी के पापा भी गए हैं। वैसे दीपांशी के तो छुट्टियाँ हो गई है, बैठे हैं दीपांशी भी मेरे साथ में। हेलो बोलो। ये इसकी भी वैन 7 बजे आती है और इसके पापा लगभग 7:30 बजे के करीब जाते थे, पर आप ही उनकी ड्यूटी थोड़ी जल्दी की हो गई है तो थोड़ी जल्दी चले जाते हैं। तो बस अभी नाश्ता बना के आई हूँ, अभी किसी ने किया नहीं है, बस उसका पापा ही खा पी के और उनको नाश्ते के लिए उनका लंच पैक करके दिया है। और बस काफ़ी सुबह के टाइम में उठे होते हैं ना, बस घर का काम थोड़ा निपटा के और फिर यहाँ खाना खाने से पहले मैं मछलियों को आटा डालने आती हूँ। और ये रहा कुछ गांव का व्यू, इस तरह से जोड़। पहले भी काफ़ी बार मैंने आपको अपने व्लॉग में ये दिखाया है, आपके साथ शेयर करा है। इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, कैमरा कैचअप नहीं कर पाता, मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इन मछलियों को आटा खिलाने के बाद फिर अपना दिया बत्ती करने के बाद फिर खाना पीना खा के फिर कुछ ना कुछ काम करती हूँ। तो बस दोस्तों आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा ऐसे ही। चलो दीपांशी नीचे चलो। हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है सुबह का 7 बजे का। बस अभी नाश्ता, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, नाश्ता भी बना के आई हूँ और दीपांशी के पापा भी ड्यूटी पे चले गए हैं। बाकी अभी कुछ काम मैं घर का कर आई हूँ, कुछ अभी रहता है। फिर इनको भी मैं आटा डालना, ये मेरा सबसे ज़रूरी काम, ये मैंने अपने नियम में ज़्यादा ज़रूरी समझा हुआ है। जब भी रोटी बनाती हूँ तो पहला रोटी और आखिरी रोटी में इन मछलियों के लिए लेके आती हूँ और एक आटे का बड़ा सा पेड़ा लेके आती हूँ। और ये देखो मछलियाँ कैसे दिख रही हैं। बस ये एक हाथ से थोड़ा डाल रही थी ना, तो इतना दिखा नहीं पाई क्या, बाकी थोड़ा ही कैमरे ने कैचअप करा है। बाकी इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं। और अगर जल्दी जल्दी में आटा डाल के और खूब अच्छे से इन मछलियों को मैं दिखाती भी कितनी बड़ी बड़ी। ऐसे में दोस्तों फिर एक हाथ से इस फोन को शूट भी करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना और ऐसे आटा डालना, फिर ऐसे दिखा नहीं सकती ना कभी। अभी फिर वैसे तो दीपांशी मेरे साथ थी, पर फिर बच्चे का तो डर रहता है कि फिर ऐसे हाथ से फोन फाड़ना छूट जाए। और बहुत बड़ी बड़ी मच्छियाँ, और दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब यहाँ पे आके इनको मछलियों को ऐसे तैरते हुए देखते हैं। एक मन में बहुत, बस पूछो ना दोस्तों, उसका अनुभव करके सुना नहीं सकती कितना मन को शांति सी मिलती है। जब तक मैं वहाँ जाके मछलियों को आटा ना डाल दूँ तब तक तो ना मुझको खाना पीना कुछ और काम करना मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। कमरों की तो अंदर की सफाई कर चुकी हूँ, पर बस मछलियों से आटा डालने के बाद फिर मैंने बस आके दिया बत्ती करी और पारसों को खाना खिला दिया और खुद भी खाना पीना करने के बाद बस ये आंगन की साफ़ सफाई रहती है। और बस सुबह जल्दी उठती हो ना, तो बस लगभग मेरा 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब मेरा सारा काम हो जाता है। धूप के चढ़ने से पहले पहले मैं सारा अपना काम कर लेती हूँ। वैसे तो दीपांशी की छुट्टियाँ पड़ी है तो काम का इतनी जल्दी मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं होता, आराम आराम से मैं काम को कर सकती हूँ। बस धूप के डरते चलते भी फिर धूप हो जाती है ना, फिर सारा घर का बाहर का आंगन भी है जो ये सारा ही फिर ओपन है। फिर अगर मैं बाहर धूप में काम करती हूँ तो ये नटखट बच्चा पारस फिर ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है। फिर बच्चा पीछे पीछे रहता है ना, फिर ऐसे धूप सेदने का भी फिर डर रहता है। तो बस मैं तो अपना धूप चढ़ने से पहले ही अपना सारा काम कर लेती हूँ अपना फटाफट से। और ये करीब दोस्तों ये 3:30 बजे का करीब का टाइम है। और ये बस कुछ दोपहर के बर्तन और सुबह के भी है, इनमें पारस को दूध वगैरह दिया था तो बस ज़्यादा बर्तन नहीं है, वैसे ही दिख रहे हैं ये थोड़े। तो बस फिर ये दोपहर के लंच के बर्तन में इस टाइम अपने साफ कर रही हूँ। और ये पारस और ये दीपांशी तो ऐसे है ना, मेरे को तो लगता है सब बच्चे सो जाते होंगे दोपहरी में, पर ये दोनों तो
दिन में बिल्कुल ही नहीं सोते। इनकी तो सारी दोपहरी में इनको बस बाहर घूमने ना निकलो, ये ना करो, वो ना करो, कुछ ना कुछ फिर बाहर ही बार बार निकलते रहते सारा दिन। मेरा तो ज़्यादातर तो ना काम से भी ज़्यादा इनका पैरा भरने में ही लगता है। और ये देखो ये साइकिल खड़ी है, वैसे ही अंदर स्टोर रूम में ज़्यादातर खड़ी रहती है, इसका कोई काम नहीं था। बस ये किसी पड़ोसी को इसकी जरूरत थी तो वो लेके गया था, फिर जाते जाते वैसे ही गली में खड़ा करके गया। 2 मिनट के लिए भी ऐसे साइकिल क्या खड़ी होगी। इनका पूरा पैरा भरना पड़ता है। देखो बिल्कुल छेड़ रहे हैं बार बार। मैं इनको यही बोल रही बेटा मत छेड़ो, ऊपर गिर जाएगी। और पर ये ना बिल्कुल भी नहीं मानते, तो इनकी भी ऐसी सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इनका अगर थोड़ी सी भी मैं इन पे ढील छोड़ दूँ ना तो ये पारस तो है ये शरारती है। दीपांशी बड़ा बच्चा ये भी बहुत ज़्यादा शरारती है, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चोट कहीं खा ही लेती है तो पूरा पैरा भरना पड़ता है इनका। और जब से छुट्टी हुई हैं तो दो बच्चों के साथ साथ घर का काम भी देखना पड़ता है। अगर ये सो जाते हैं तो मैं दिन में थोड़ी बहुत ही देर आराम कर लेती हैं। अगर ये नहीं सोते ना फिर नहीं सोती, क्योंकि फिर ऐसे बच्चे फिर डर रहता है कहीं बच्चे कुछ थोड़ी बहुत ही चोट वगैरह ना खा ले, तो इसीलिए पूरा पैरा भरना पड़ता है इन बच्चों का, नटखट बच्चों का। तो दोस्तों ये करीब टाइम है 6-6:30 बजे का करीब का टाइम है। और ये दिन में मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो बस उनको ही तय करके रख रही हूँ। बस ये मेरे कपड़े हैं थोड़े, बस नाइट सूट वगैरह, तो बस ये मैंने हाथ से ही, मशीन वगैरह मैंने नहीं लगाई थी। और बस ये हाथ से कपड़े धोए थे और फिर भी एक टी शर्ट में तो बस इसका नाइट सूट का रंग चढ़ गया, तो बस वे तो ऐसी ख़राब ही हो गया। बस रात रूत में ऐसे डालने के थोड़ी बहुत ही काम आएगी, तो बाकी ऐसे ही। तो दोस्तों बस इन कपड़ों को सारों को, क्योंकि फिर अगर ऐसे थोड़े इधर उधर फैले रहते ना तो ठीक नहीं रहता। तो जो भी काम हो ना तो उनको फटाफट से ऐसे टाइम से निपटा लिया जाता है ना तो ही ठीक रहता है। और गर्मी दोस्तों यहाँ भी थोड़ी पड़ने लग गया। वैसे मैं तो बोलती थी कि यहाँ हमारे यहाँ तो अभी तक इतनी गर्मी ज़्यादा हो नहीं रही थी, बस आज 1-2 दिन से थोड़ी गर्मी थोड़ी महसूस हो रही है। और तो बस ये दीपांशी और हम ज़्यादातर बस वाटरमेलन, ये ठंड गर्मी के टाइम में ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती है, तो दिन में हम 1-2 बार इसको ज़रूर खा लेते हैं। तो बस यही मन, इस टाइम में कोई भूख वगैरह थोड़ी लगती है ना तो चाय वगैरह या कुछ वैसी भी कुछ भी चीज़ खाने का दिल नहीं करता, तो बस सबसे ज़्यादा यही ठंडे ठंडे फल वगैरह खाना हमें सही लगता है। तो बस यही दीपांशी और मैं खा रहे हैं। इसके पापा को और पारस को, इन दोनों को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वैसे पहले दीपांशी को भी नहीं पसंद था, बस इसको तो अब मैंने कई बार इसको ज़बरदस्ती से थोड़ा खिलाया ना तो फिर अब इसको थोड़ा अच्छा लगने लग गया। अभी पारस छोटा है, वो अभी ज़्यादा समझता नहीं है, तो उसको तो चाहे कितनी ज़बरदस्ती भी कर लो पर वो तो बिल्कुल ही नहीं इस चीज़ को खाता। और इसके पापा वो तो पता नहीं इससे बहुत ही ज़्यादा घिन करते हैं उसको, तो ये इसमें से पानी वगैरह सा निकलता है ना, पता नहीं क्यों इससे घिन करते हैं। बस ज़्यादातर मैं और दीपांशी यानी कि हम माँ बेटी इस फल को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो बस हम इंजॉय कर रहे हैं। टाइम है 7:30 बजे का करीब का टाइम है। और अभी मेरे ना ये गैस चूल्हे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बस एक ही चूल्हे पे सारा यानी कि एक ही गैस चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है ना, तो टाइम से ही लग जाती हूँ बनाने में। वैसे तो इससे भी जल्दी बना लेती हूँ, बस ये दीपांशी के पापा भी जल्दी आ जाते हैं और गर्मी में भी है ना फिर जल्दी से नींद नहीं आती, तो खाना मैं इसी टाइम पे बनाती हूँ। और बस एक तरफ मैंने चावल राजमा मैंने उबाल दिए थे और चावल भी मेरे बन चुके हैं, तो बस राजमा वगैरह उबाल के बस इसमें सिंपल ऐसी छोंक लगा देंगे ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा वैसी सब्जी ठीक नहीं रहती। तो बस ऑयल भी थोड़ा कम ही डाला है, 1 आधी कड़छी डाल दी है। और सरसों के तेल को काफ़ी अच्छी तरह तक जब तक उसमें काफ़ी धुएँ ना निकल जाए तब तक मैं तेल को ज़्यादातर पकाती हूँ, क्योंकि मुझे ये सरसों का तेल अगर थोड़ा बहुत भी कच्चा रह जाए ना उसको मेरे को सब्ज़ी बनानी सही नहीं रहती और ना कोई पसंद करता। तो टमाटर प्याज सारे काट के फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन को दरदरा सा पिसा हुआ था कुट्टा,
तो बस दोस्तों अच्छी तरह से मैंने ये सारा अपना खाना इसको अच्छी तरह से भून के और फिर मैंने इसमें उबले राजमा वगैरह डाल के जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं ना, बस यही हल्दी नमक मिर्ची यही डालते हैं, बाकी कोई ज़्यादा फालतू के मसाले नहीं डालते, क्योंकि ना एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर रात के टाइम में फिर ये चीज़ें सही नहीं रहती। वैसे ना राजमा वगैरह भी मैं रात के टाइम में बहुत कम ही बनाती हूँ, पर आजकल है ना बस इसके पापा भी चले जाते हैं, फिर पीछे से हम अकेले ही रह जाते हैं ना, तो बस उसके आने पे ही फिर कुछ चीज़ बनाई जाती है। पीछे से तो मैं और दीपांशी और पारस, बच्चे तो पता ही ऐसे क्या खाते हैं, तो ना के बराबर खाना खाते हैं। ज़्यादा पारस तो बिल्कुल ही नहीं कुछ खाता है, तो दूध दूध पी रहता है ज़्यादातर। तो बस सारा ही मसाला डाल के इनको 1-2 सीटी तक इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। तो बस ये शाम का हो गया हमारा डिनर। बस राजमा चावल ही बनाऊंगी, बाकी रोटी वगैरह सारा नहीं। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में तरक्की करते रहना, यही उम्मीद करते हैं दिल से।